हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए चलिए एक्सरसाइज 9A स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज चैप्टर है। इसको स्टार्ट करने के पीछे मकसद ये है कि जो चैप्टर है वो आपके काफी लेंथी चैप्टर है, काफी बड़े बड़े चैप्टर हैं। तो पूरा 1/3 सिलेबस कंप्लीट होने के लिए मुझको इसी वजह से मजबूरन रैंडमली चैप्टर सिलेक्ट करना पड़ा है। ठीक, तो इस वजह से हम लोग चैप्टर 9 पढ़ेंगे। छोटा सा चैप्टर है लेकिन फिर भी इसमें टाइम लगेगा। इसमें भी अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो आइए चलिए एक्सरसाइज 9A स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 9A में फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है जो नीचे नंबर दी हुई है उनको हमको फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो मैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 ले लेता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3rd पॉइंट मतलब कि 2.5% को हमको फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो 2.5% को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हमें ये परसेंटेज साइन हटाना पड़ेगा। तो सबको पता होगा परसेंटेज साइन हटाने के लिए क्या करते हैं, अपॉन 100 कर देते हैं, मतलब कि 100 से डिवाइड कर देते हैं। फिर ऊपर पॉइंट है तो नीचे आ गया एक जीरो, ये भी आपको पता है। फिर 25 से काटिए, 25 1 जा 25 और 25 4 जा 100 और एक जीरो बचा था तो एक जीरो, और इसका आंसर कितना आ गया 1/40, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए डेसिमल। हमको उसको डेसिमल में चेंज करना है, मतलब कि अब हमको पॉइंट लाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर इसका 2 देख लीजिए। जैसे 72% है, इसको डेसिमल में चेंज करना है तो परसेंटेज हटाना पड़ेगा। तो 72/100 हो जाएगा, और परसेंटेज हटाने के लिए फिर परसेंटेज हटा दिया। अब अगर फ्रैक्शन में कहता तो हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर देते, मतलब कि जिससे कटता उससे काट देते। मतलब कि यहाँ पर 4 से कट रहा है दोनों, तो 4 से काट देते, हमारा आंसर फ्रैक्शन में आ जाता। लेकिन अब हमको इसको चेंज करना है डेसिमल में, तो जिसमें कहेगा उसमें चेंज करेंगे। नीचे 2 जीरो दिया तो ऊपर 2 संख्या के पहले पॉइंट आ जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा 0.72। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ परसेंटेज। इसको हमको परसेंटेज में चेंज करना है। तो क्वेश्चन नंबर इसका 3rd ले लेते हैं। लिखा है 12/5 को हमें परसेंटेज में लाना है। परसेंटेज में हटाने के लिए 100 से डिवाइड करते थे, तो परसेंटेज लाने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 12/5 मल्टीप्लाई 100, और काटेंगे तो 5 2 जा 10 और 0 और 12 2 जा 24, और इसका आंसर कितना आ गया 240। आ गया समझ में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि कह रहा है कि इस रेशियो को परसेंटेज में चेंज करिए, मतलब फिर वही चीज 4:5 है। तो 4:5 को क्या लिख सकते हैं 4/5। 4/5 को परसेंटेज में चेंज करने के लिए हमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 20 आएगा, तो कितना आ जाएगा 80, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 वो क्वेश्चन नंबर 5 उसको रेशियो में चेंज करना है। तो 125% दिया है तो परसेंट हटाया, अपॉन में 100 आ गया। फिर उसके बाद रेशियो में चेंज करना है, मतलब कि सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करिए। 25 5 जा 125 और 25 4 जा, तो इसका आंसर आ जाएगा 5/4। अगर फ्रैक्शन में पूछता, रेशियो में पूछ रहा है तो 5:4, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 आप अपने मन से नहीं करिए, चलिए मैं बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि तीनों में से कौन बड़ा है। क्या कह रहा है 6 राइट 2/3%, या तो 3/20, 3/20, और या तो 0.14। इन तीनों में आपसे पूछ रहा है कि कौन बड़ा है। तो सबसे पहला काम आपका ये रहेगा कि आप इसको पहले सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब कि फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, पहले इसको तो इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। 6 3 जा 18 to 20/3 परसेंटेज लगा था तो नीचे 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर कॉमा आएगा 3/20, फिर कॉमा और फिर 14/100, क्योंकि पॉइंट हटाया, डबल जीरो नीचे बढ़ गया। फिर उसके बाद इसको काट दीजिए, 20 से काटेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। तो ये बन जाएगा 1/5 3 जा 15, कॉमा इसका बन जाएगा 3/20, और इसका बन जाएगा क्या 7/50। तो 7/50 बन जाएगा। अब नीचे तीनों का एलसीएम निकाल लीजिएगा, और उसमें जो भी सबसे छोटा आए वही आंसर हो जाएगा। ठीक, स्मॉलर पूछा था तो सबसे छोटा, लार्जेस्ट पूछा है तो इसमें आप सबसे बड़ा निकाल लीजिएगा।
आप एलसीएम निकाल लीजिएगा। इसको आप पढ़ चुके हैं, इसको खुद करिएगा। नीचे 50 20 50 का एलसीएम निकालिएगा और उसको एलसीएम निकालने के बाद फिर ऊपर जो संख्या हो उसको लिख दीजिएगा और फिर तीनों में जो सबसे बड़ा हो वही आपका आंसर हो जाएगा। और उसको इन फॉर्म में लिखिएगा, मतलब कि अगर ये सबसे बड़ा आ रहा है तो 0.14, नहीं तो ये बड़ा आ रहा है तो 3/20 और नहीं तो ये परसेंटेज वाला। इसी तरह से आपको नोट करना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में कोई भी 2 क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें 2 क्वेश्चन मैं बता देता हूं। ज्यादा से ज्यादा मैं क्वेश्चन बताने की कोशिश हमेशा करता हूं ताकि आपको कहीं से भी किसी भी दोबारा फिर जरूरत ना पड़े एक्सरसाइज कंप्लीट करने के लिए, किसी और की हेल्प ना लेनी पड़े, आप इतने कैपेबल हो जाएं एक बार में ही कि आप पूरी एक्सरसाइज अपने मन से कर सकें। तो लेकिन वो आपको अपने दिमाग को भी इस तरह से प्रिपेयर करना पड़ेगा कि हाँ मुझको पूरा अच्छे से समझ में आ गया। कोशिश आपको अपनी पूरी करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 में फर्स्ट नंबर देख लीजिए। जैसे लिखा है व्हाट परसेंट ऑफ 150 इज 96। जो क्वेश्चन कह रहा है उसी तरह से आप लिख लीजिए। क्या पूछा है? व्हाट परसेंट ऑफ 150 का कितना परसेंट है 96। अगर आप इसको हिंदी निकालना सीख जाएंगे स्टेटमेंट की तो आप कभी भी इक्वेशन बनाने में पीछे नहीं रहेंगे। लेकिन अगर आपने इस तरह की चीज नहीं सीखी तो आप चाहे जितने अच्छे हो जाए प्रैक्टिस करने में, मैथ करने में, लेकिन आपका आंसर कभी भी आ ही नहीं सकता और ना आप सॉल्व कर पाएंगे कोई क्वेश्चन। तो यहां पर कह रहा था व्हाट परसेंट ऑफ 150, व्हाट परसेंट ऑफ 150 इज 96। साफ साफ जो उसको इंग्लिश में लिखा था उसको हमने स्टेटमेंट बना के इस तरह से फॉर्म में चेंज कर दिया। अब आइए इसको वो सॉल्व कर लेते हैं। बहुत इजी बन गया। अब तो 150 मल्टीप्लाई x, परसेंट हटाया तो अपॉन में 100 और इज इक्वल टू में कितना आ गया 96। मल्टीप्लाई में है, कोई प्लस माइनस में नहीं है ना, तो सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 96 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 150 हो जाएगा। 100 नीचे तो ऊपर चला गया, 150 ऊपर है तो नीचे आ गया। अब उसके बाद काट दीजिए। 0 से 0 कट गया, 5 2 जा, 5 3 जा कट गया, 3 से काटा तो 32 आ गया, 32 2 जा 64 आ गया और यही आपका आंसर हो गया। और वो भी 64%, क्योंकि 64% कितना परसेंट पूछा है ना, इस वजह से 64% आंसर। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। थर्ड की तरह ही, या क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दोनों एक ही तरह के हैं क्योंकि इसमें यूनिट सेम नहीं, इस वजह से मैं बता दे रहा हूं। व्हाट परसेंट ऑफ 5 kg इज 200 ग्राम, मतलब फिर वही चीज 5 kg का कितना परसेंट है 200 ग्राम। तो सबसे पहली बात परसेंट निकालने के लिए आपको ये यूनिट सेम होना जरूरी है। तो ये किलोग्राम में, ये ग्राम में है, तो किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना ज्यादा आसान होता है। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, आपको टेबल याद करवाई थी। तो यहाँ पर कितना बन जाएगा 5000 ग्राम मल्टीप्लाई x अपॉन 100 इज इक्वल टू 200 ग्राम हो जाएगा। अब आपका ग्राम और ग्राम इक्वल हो गया, सेम यूनिट होगी, मैच कर गई। इसमें अब आपको सोल्यूशन में फिर ग्राम लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर 0 0 0 0 कट गया, 50 ऊपर है तो नीचे पहुंच जाएगा। तो x इज इक्वल टू 200 अपॉन 50, इसको काटा तो 4 आया, तो x इज इक्वल टू 4% आंसर हो गया। आ गया सबको समझ में? अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत इजी है। यहां पर जैसा लिखा है वैसे ही आपको सॉल्व कर देना। कैलकुलेशन आप अपने मन से कर लीजिएगा। फाइंड 4 राइट 1/2% ऑफ 3600, मतलब कि 3600 का ऑफ का मतलब का हो गया 3600 का 4 राइट 1/2% निकालिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा 3600 मल्टीप्लाई 2 4 जा 819 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 100% हटाया इज इक्वल टू में आपका आंसर आएगा। तो इक्वल टू अब आप ना लगाइए, ठीक। अब यहां पर काट दीजिए 0 0 0 0 2 से काटा 2 1 जा 2 8 जा 16 89 जा 162 और आपका यही क्या हो गया आंसर हो गया। आगे सबको समझ में? बाकी आप कैलकुलेशन अपने मन से भी कर लीजिएगा, ठीक। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देख चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत इजी है, समझिएगा। जो इसके बाद वाली जो वीडियो बनेगी, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 14 15 से, उनमें एक क्वेश्चन में 10 मिनट तक लग सकता है, क्योंकि वो वाले क्वेश्चन बहुत टफ है। इस वजह से इस वाली एक्सरसाइज को इतना इजी मत मानिएगा।
उसमें समझिएगा तो काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं और वो आगे आपके फ्यूचर में भी कई बार आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। इफ 16% ऑफ ए नंबर इज 72, अगर किसी एक नंबर का 16% 72 है, इस क्वेश्चन का मतलब ये हो गया किसी एक नंबर का, कोई एक नंबर नहीं पता तो हम मान लिया x है, तो लेट द नंबर बी x, आप ऊपर इसी तरह से सपोज कर लीजिएगा और फिर उसके बाद नीचे ATQ डाल के, मतलब कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ डाल के आप इस तरह से सॉल्व कर दिया करिए। तो कह रहा है कि इफ 16% ऑफ ए नंबर इज 72, अगर किसी एक नंबर का मतलब मल्टीप्लाई 16%, मतलब 16% है, मतलब इक्वल कितना है 72 है। हो गया। अब इसके बाद सॉल्व कर दीजिए। तो x मल्टीप्लाई 16% हटाया तो 100 लगाया नीचे और इज इक्वल टू 72, बाकी काम आपका। 100 ऊपर 16 नीचे, बाकी काट के आप जितना आपका आंसर आएगा वही आपकी x की वैल्यू हो जाएगी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा है ए मैन सेव्स 18% ऑफ हिज मंथली इनकम। कह रहा है कि एक व्यक्ति है, ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 है, यहां से आपका क्वेश्चन अच्छे होना स्टार्ट होते हैं। कह रहा है कि कोई भी एक व्यक्ति है, उसकी मंथली इनकम का वो 18% बचाता है। तो पहली बात तो हमको मंथली इनकम पता नहीं, तो हम यहां पर क्या सपोज कर लेंगे, लैंग्वेज आप अपने मन से लिखिएगा, लेट द मंथली इनकम ऑफ ए मैन बी x रुपीज, लिख लेंगे। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ डाल के सीधे आप इक्वेशन बनाइए, सॉल्व करिए, सॉल्यूशन में दिखाई दे रहा हूं। तो कह रहा है कि किसी एक व्यक्ति की मंथली इनकम का, मंथली इनकम आपने x मान ली, तो मंथली इनकम का मतलब कि मल्टीप्लाई, तो x का कितना 18%, ए मैन सेव्स 18% ऑफ हिज का 18% हटाया तो डायरेक्ट जीरो मैंने बढ़ा दिया, आप परसेंटेज लिखिएगा, नेक्स्ट स्टेप में 100 लगा दीजिएगा, ठीक। तो किसी एक व्यक्ति की मंथली इनकम का 18% वो सेव कर लेता है, मतलब कि ये उसकी क्या हो जाएगी, सेविंग हो जाएगी। तो यहां पर आप लिख सकते हैं सेविंग ऑफ ए मैन, क्या हो जाएगा, ये कोई एक व्यक्ति द्वारा बचाई हुई धनराशि है, जितना वो एक महीने में कमाता है, तो ये हो गया। फिर उसके बाद कह रहा है इफ ही सेव्स 3780 रुपीज पर मंथ, मतलब कि वो अब बुक में क्वेश्चन में ही दे दिया कि वो इतने रुपए बचाता है, मतलब कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि ये जो मंथली इनकम हमारी जो हमारी एक्स के टर्म में बचाने में आई, वो वहां पर दी हुई है 3780 रुपीज। ये भी उसी की मंथली इनकम का सेविंग है, मतलब कि इतने सेव कर लेता है वो। तो बताइए कि फिर उसकी मंथली इनकम कितनी है, तो मतलब कि हमारे अकॉर्डिंग इतना आया है, बुक में इतना आया है, तो दोनों का सही है, तो मतलब कि दोनों को आप क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो आप यहां से नेक्स्ट लाइन से इन दोनों को इक्वल करके लिख दीजिएगा। मैं यहां पर डायरेक्ट इसी में लिख के दे रहा हूं, तो यहां पर क्या बन जाएगा इसका 3780 रुपीज इक्वल में चला जाएगा 3780, इसको आपने नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ होगा। अब बाकी आप यहां पर सॉल्व कर दीजिए, इसको क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3780 मल्टीप्लाई 100 क्रॉस मल्टीप्लाई किया अपॉन 18, बाकी आप सॉल्व कर लीजिए। फिर यहां पर 18 1 जाए 18, 18 2 जाए 36, 18 1 जाए 18 0, तो x इज इक्वल टू रुपीज 21000, मतलब कि 21,000 रुपीज उसकी मंथली इनकम है। आगे सबको समझ में। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहा है ए फुटबॉल टीम विंस 7 गेम्स। एक फुटबॉल टीम जो है वो 7 गेम जीतती है, ठीक, कितने गेम जीतती है, 7 गेम। हमको ये तो पता नहीं है कि वो पूरे के पूरे गेम जीती है कि कितने जीती है, उसको आगे पहले पढ़ते हैं। फिर कह रहा है विच इज 35% ऑफ द टोटल गेम्स प्लेड, मतलब कि जितने गेम टोटल खेले गए उसका 35% जो जीतती है, टोटल गेम का 35% जीतती है और काउंटिंग में 7 गेम जीतती है। मतलब कहने का कि अब फिर मान लीजिए कि लेट द टोटल गेम प्लेड बाय अ टीम बी एक्स, लिख लेंगे स्टेटमेंट। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा कि द गेम विन बाय अ टीम, ठीक, नंबर ऑफ गेम्स कर लीजिए, चाहे जो कर लीजिए, यहां पर ये लिख लीजिएगा स्टेटमेंट, नंबर ऑफ गेम्स विन बाय अ टीम इज इक्वल टू
अब कितने गेम जीतती है? 7 गेम कह रहा है जीतती है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में परसेंटेज पर भी दिया हुआ है, तो फिर से यहां पर, ठीक, तो यहां पर फिर से क्या आ जाएगा कि टोटल गेम का 35%। और अगर आपको स्टेटमेंट नहीं लिखना है, थोड़ा ज्यादा टफ हो रहा है, तो आप डायरेक्ट ये इस लाइन लिखिए। मतलब कि क्वेश्चन में स्टेटमेंट में सबसे पहले जो वेरिएबल मानते हैं उसको लिखना ही लिखना पड़ता है। तो यहां पे स्टार्टिंग से लिखिए लेट द टोटल गेम प्लेड बाय अ फुटबॉल टीम बी एक्स, और फिर उसके बाद डायरेक्ट डालिए ए टी क्यू, और उसके बाद जैसे मैं बता रहा हूं वैसे समझ लीजिए, करिए। मतलब कहने का कि अब जितने गेम खेले हैं उसने, उस गेम का 35% जीतती है, और यहां पर कह रहे हैं 7 गेम जीतती, तो परसेंटेज और नंबर दोनों इक्वल हो गए इक्वल। हमारे अकॉर्डिंग इतना आएगा और दिया इतना भी गया। अब यहां पर सॉल्व कर लीजिए, x इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 35, 7 5 जो 35 और 5 से काटा तो 20 आ गया। तो x इज इक्वल टू 20 गेम्स इसका आंसर हो जाएगा। मतलब टोटल 20 गेम खेले गए, 20 गेम में से उस फुटबॉल टीम ने 7 गेम जीत पाए। आगे समझ में सबको? फिर उसके बाद देखिए कह रहा है कि अब लास्ट क्वेश्चन इसका देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है अमित वाज गिवन एन इंक्रीमेंट ऑफ 20% ऑन हिज सैलरी। कह रहा है कि अमित को अपनी सैलरी में 20% बढ़ाकर मिली। तो पहले आप मान लीजिए कि उसकी सैलरी जब बढ़ी नहीं थी तब कितनी थी। तो लेट द इनिशियल सैलरी या लेट द सैलरी ऑफ अमित बिफोर इंक्रीमेंट बी एक्स रुपीज। स्टेटमेंट फिर से सुन लीजिए, लेट द सैलरी ऑफ अमित बिफोर इंक्रीमेंट ऑफ बी एक्स। तो इंक्रीमेंट के पहले अमित की सैलरी एक्स रुपीज थी, इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीमेंट का मतलब जितनी सैलरी थी, कितनी थी सैलरी? एक्स रुपीज थी। तो यहां पर मैं लिखे देता हूं, क्या हो जाएगा? इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीमेंट क्या हुआ कि उसकी सैलरी जितनी थी, पहले सैलरी कितनी थी? एक्स रुपीज थी, तो उसमें कुछ सैलरी बढ़ गई मतलब प्लस हो जाएगा, इंक्रीमेंट का मतलब प्लस होता है। जितनी सैलरी थी उसमें बढ़ी, कितनी बढ़ी? उसी सैलरी का 20%, मतलब कि जितनी उसको मिलती थी उसी का 20% उसकी बढ़ गई, मतलब कि x प्लस 20x अपॉन 100 हो जाएगा। तो यहां से क्या कर सकते हैं हम? x प्लस 20x अपॉन 100, ये उसकी न्यू सैलरी हो गई इंक्रीमेंट के बाद, हो गई। अब उसके बाद इसमें कुछ कह रहा है, इफ न्यू सैलरी इज 30,600, अगर उसकी बढ़ने के बाद 30,600 है, हमारी इतनी आ रही, तो क्या दोनों इक्वल ना हो जाएगा? तो बस इक्वल कर लीजिए, x प्लस 20x अपॉन 100 इज इक्वल टू 30,600। इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। आइए इसको भी मैं सॉल्व किए देता हूं, लास्ट क्वेश्चन है। तो ये आगे आपको समझ में, और इस तरह के क्वेश्चन बहुत आएंगे आपके आगे, और बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे। तो यहां पे कितना आएगा आप ऐसे ले लीजिएगा, 120x अपॉन 100 इज इक्वल टू 30 और 600। फिर इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, या तो काटना हो काट दीजिए, 0 0 कट रहा, बाकी अभी ना काटिए। x इज इक्वल टू 30, फिर 600 अपॉन मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा अपॉन 12 हो जाएगा। अब काटिए, 2 6 जा 12 और 2 50 जा, 2 से अभी इसको ना काटिएगा, देखेगा क्यों? क्योंकि 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 6 1 जा 6 और 00 आसानी से कट रहा था। तो x इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 5 0 0 5 2 5, और वो भी क्या? रुपीज। तो उसकी पहले, मतलब कि जब उसका इंक्रीमेंट नहीं हुआ, तो इंक्रीमेंट के पहले उसकी सैलरी कितनी थी? 25,500। आगे सबको समझ में? तो बस आज के लिए इतना काफी है। आपका आज का वर्क फिर यही रहेगा कि आपको एक्सरसाइज 9A के क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लेना है, और आगे आप अगर चाहे जितना करना चाहते हैं, आपको अगर आता है तो आप कर लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।